हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते। तो आज की इस वीडियो में मैं ये वाले डिज़ाइन की ड्राफ्टिंग करूँगी ब्लाउज़ की, जो मेरा शोल्डर से अपर वेस्ट तक की टक्स जाएगी, ठीक है। और इसमें बेल्ट भी रहेगी। तो ये मेरा फ्रंट का फिगर है और ये बैक का फिगर है। बैक कुछ इस तरह से रहेगा और फ्रंट कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो आइए इसका मेज़रमेंट भी देख लेते हैं। तो लेंथ जो रहेगी ब्लाउज़ की 14 इंच की रहेगी, मतलब बैक की जो लेंथ रहेगी 14 और फ्रंट की जो लेंथ लेंगे वो 15 इंच लेंगे, ठीक है। शोल्डर मेरा यहाँ पे 14.5 इंच है, मतलब 14.5 इंच है, ठीक है। फिक्स शोल्डर मेरा जो रहेगा, ये फिक्स शोल्डर है मेरा, इसको फिक्स शोल्डर कहेंगे, मतलब सिलने उलने के बाद जो शोल्डर बचता है उसको फिक्स शोल्डर कहते हैं। तो ये मेरा 2 इंच का रहेगा, ठीक है। चेस्ट मेरी 33 इंच की रहेगी, वेस्ट 28 इंच, और जो फ्रंट का नेक डीप रहेगा वो 7 इंच का रहेगा, ये नेक डीप। और बैक की जो नेक डीप रहेगी वो 8 इंच की रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग शोल्डर निकाल लेंगे, ठीक है। तो मतलब जो शोल्डर में से हम लोग को इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। जितना शोल्डर है 14.5 इंच, तो उसको हाफ करके नहीं लेना है, उसमें कुछ हमको माइनस करना पड़ेगा। और वो क्यों माइनस करना पड़ेगा? ताकि जो शोल्डर गिरता है 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच के लगभग जो गिरता है वो ना गिरे, तो उसके लिए माइनस शोल्डर चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसका फ़ोटो मैं यहाँ पे साइड में लगा दूँगी, ठीक है। तो माइनस शोल्डर चार्ट कैसे देखते हैं, उसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आपको माइनस करने में आसानी हो, ठीक है। ये जो मैं रेडी शोल्डर की फ़ोटो लगाई हूँ, इसमें आप देख सकते हो कि 2 इंच, 2.25 इंच, 2.50 इंच और 2.75 इंच, इतना का अगर आपका रेडी शोल्डर रहेगा तो आप ये वाली चार्ट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि किसमें कितना क्या माइनस करना, और इसमें माइनस कैसे करते हैं वो मैं भी आपको बताती हूँ। इसमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखना है सबसे पहले कि मेरा शोल्डर कितना है, रेडी शोल्डर कितना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो इसमें मेरा जो रेडी शोल्डर यहाँ पे 2 इंच दिया हुआ है, ठीक है। और मेरा जो नेक डिज़ाइन है वो कौन सा है? लीफ नेक है, ठीक है। लीव नेक मेरा यहाँ पे नीचे के साइड दिया हुआ है, ठीक है। और जो मेरी फ्रंट की जो नेक डीपनेस है वो कितनी है? तो वो मेरी 7 इंच की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी 7 इंच लिखा हुआ है और इसके बगल में यहाँ पे भी 7 इंच लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो लास्ट में 7 इंच लिखा हुआ है उस पर आपको नहीं देखना है, स्टार्टिंग में जो 7 इंच लिखा हुआ है उस पर आपको देखना है। तो यहाँ पे मुझे लीफ नेक वाली लाइन देखनी है और ऊपर के साइड से 7 इंच वाली लाइन देखनी है। तो जहाँ पे मेरा क्रॉस का साइन आएगा मीन्स मेरा -2 पे आ रहा है, तो -2 माइनस करेंगे फुल शोल्डर में से। तो इसका फॉर्मूला क्या है? फुल शोल्डर -2 डिवाइडेड बाई 2। तो फुल शोल्डर मेरा कितना है? 14.5 इंच। तो 14.5 इंच से मतलब 14.5 इंच में -2 करेंगे, ठीक है। उसमें से 2 को घटा देंगे, उसके बाद जितना आएगा उसको हमको 2 से डिवाइड कर देना है, मतलब इसका हाफ़ कर देना है, ठीक है। तो हाफ़ करने पे जितना आएगा उतना मेरा शोल्डर निकल के आएगा, ठीक है। तो वो शोल्डर मुझे यूज़ करना है ड्राफ्टिंग में। तो ये मेरी फ्रंट की है। और सेम बैक की डीपनेस देखनी है, नेक की वी लीफ की बैक भी रहेगी, ठीक है। वी लीफ का जो डिज़ाइन है, नेक का डिज़ाइन है, वो बैक की भी वी लीफ रहेगी। उसके बाद वी लीफ का लाइन देखना है, और फिर जो मेरा नेक जो डीपनेस है वो वाली लाइन देखनी है 8 इंच वाली, ठीक है। तो जहाँ पे फिर से क्रॉस का साइन बनेगा, तो क्रॉस का साइन मेरा कहाँ बन रहा है? 2.5 इंच पे, ठीक है। तो उसमें मुझे 2.5 इंच माइनस करना, मतलब फुल शोल्डर में से 2.5 इंच माइनस करना है, उसके बाद 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करने के बाद मेरा जितना आएगा वो शोल्डर मुझे यूज़ करना है ड्राफ्टिंग में, वो भी बैक के साइड, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर मेरी नेक की डीपनेस 9 इंच रहती, 10 इंच रहती, या 11-12 इंच रहती, और नेक डिज़ाइन स्वीट हार्ट रहता या वी शेप रहता, तो उसके हिसाब से वहाँ पे देखना पड़ता है, ठीक है। तो जितना आता है फिर उसको उसमें फुल शोल्डर में से माइनस करना होता है। तो ये यूज़ करोगे तो आपका शोल्डर कभी नहीं गिरेगा, ठीक है। तो अब चलिए इसका ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैक की ड्राफ्टिंग करूँगी। तो ये मैं
पेपर ले ली हूँ, जितना मुझे पेपर की ज़रूरत है उतना मैं पेपर की कटिंग करके ले ली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इसी ड्राफ्टिंग को मैं काफ्तान रफ़ल टॉप में भी यूज़ करूँगी। ठीक है, फ़िलहाल मैं काफ्तान रफ़ल टॉप के लिए ही ये ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। ठीक है, अब मेरा फुल शोल्डर कितना था 14.5, तो 14.5 को इस तरह से हम हाफ कर लेंगे। पहले कितना आया 7.25, तो यहाँ पे इस तरह से मेज़र टेप को रखेंगे और 7.25 पे मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं 1 इंच डाउन जाऊँगी इस तरह से, और इधर के साइड से 2.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे शोल्डर निकालूंगी। ठीक है, तो जो मैं बैक का शोल्डर निकाली थी वो कितना था 6 इंच, तो मैं यहाँ पे 6 इंच लूँगी। इस तरह से मेज़र टेप को रखेंगे। ठीक है, और 6 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये है मेरा बैक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करूँगी। तो आर्म होल कैसे निकालेंगे, इसका भी एक फॉर्मूला है, चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.5। ठीक है, तो चेस्ट कितना है मेरा 33, उसको मैं 6 से डिवाइड करूँगी तो 5.5 आएगा, और उसमें मैं 0.5 ऐड करूँगी तो कितना आएगा 6। तो मैं यहाँ पे 6 पे मार्किंग कर लूँगी इस तरह से। यहाँ से रखेंगे मेज़र टेप को इस तरह से। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये मेरी चेस्ट लाइन निकल गई। इस तरह से मेज़र टेप को रख के और एक मार्किंग मैं यहाँ कर लूँगी 6 पे इस तरह से। अब ये दोनों लाइन को मैं ज्वाइन कर लूँगी। ठीक है, अब मैं चेस्ट की मार्किंग कर लेती हूँ। तो चेस्ट मेरा कितना है 33, उसको मैं 4 से डिवाइड कर लूँगी तो कितना आएगा 8.25। यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। ठीक है, ये मेरी चेस्ट की मार्किंग हो गई है। अब फुल लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। फुल लेंथ 14 इंच है, तो मैं इसमें 1 इंच प्लस करूँगी 15 इंच। ठीक है, एक मार्किंग मैं यहाँ भी कर लूँगी 15 इंच पे। लाइन ड्रॉ कर लूँगी। वेस्ट मेरा कितना है 28 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7 पे मार्क कर ली। 1.5 इंच मेरा मार्जिन जाएगा। यहाँ पे मैं पीछे टक्स नहीं दे रही हूँ, मतलब डार्ट नहीं लगा रही हूँ। आप चाहो तो लगा सकते हो 1 इंच का डार्ट। अगर यहाँ 1 इंच का डार्ट लगाओगे तो यहाँ पे आपको 1 इंच ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद आपको 1.5 इंच मार्जिन देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी यहाँ से इस तरह से। ठीक है, ये दोनों का मैं हाफ कर लूँगी। यहाँ से 0.75 पे मार्क करेंगे। उसके बाद फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसको राउंड शेप देंगे, इस तरह से रखेंगे। फिक्स शोल्डर मेरा कितना है 2 इंच। हाफ इंच मेरा इधर जाएगा सिलाई में। यहाँ से यहाँ 2 इंच मेरा फिक्स शोल्डर रहेगा और 0.25 इंच मेरा
इधर के साइड सिलाई में जाएगा। आप चाहो 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो नेक के साइड सिलाई में, तो मैं 1/2 इंच नहीं ले रही, 0.25 इंच ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं 8 इंच पे मार्क कर लूँगी इस तरह से। इधर के साइड चेक करेंगे कितना है, 3.5, तो यहाँ पे भी 3.5 पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब इसको वी शेप दे देंगे इस तरह से। ठीक है, ये मेरा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी बैक की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब इसकी और भी ड्राफ्टिंग करनी है, तो पहले फ्रंट की हम मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर इस पे आएंगे। सेम इस पे भी इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, शोल्डर निकालेंगे। फुल शोल्डर कितना है, 14.5, इसको हाफ कर लेंगे, 7.25 पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, जैसे फ्रंट पे मार्क, जैसे बैक वाले पे मार्क किए थे वैसा सेम। यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। यहाँ से इस तरह से रखेंगे, मेजर ये स्केल को इस तरह से रख के दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। ठीक है, आर्म होल की मार्किंग करेंगे। कितना था आर्म होल मेरा, आर्म होल कैसे निकालते, चेस्ट डिवाइडेड बाई। अब हम यहाँ पे शोल्डर निकाल लेंगे, तो फ्रंट का शोल्डर मेरा कितना था, 6.25। ठीक है, तो यहाँ पे 6.25 पे मार्किंग करेंगे। ठीक है, यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करेंगे, 6 कितना था, चेस्ट, इसका फॉर्मूला क्या यूज़ किया है, चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.5। तो इतना करने के बाद मेरा यहाँ पे 6 आएगा, तो मैं यहाँ पे 6 पे मार्क कर ली हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। यहाँ पे भी मैं जितना यहाँ पे ली हूँ 6.25, सेम यहाँ पे भी लूँगी 6.25। ठीक है, इसको मिला लूँगी। यहाँ पे मेरी वीडियो पॉज हो गई थी और इतनी मार्किंग मैं कर ली, तो मैं बता देती हूँ कि कैसे कैसे मार्किंग करी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा यहाँ तक मैं मार्किंग कर ली थी, यहाँ तक। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करूँगी, यहाँ से पहले इसको मेज़र करूँगी, कितना आ रहा, 4, तो 4 का मैं हाफ़ करी। ठीक है, हाफ़ करके मैं यहाँ पे मार्किंग करी। ठीक है, अब यहाँ से मेज़र टेप को रखेंगे इस तरह से। नेक डीप कितना है, 7, तो मैं यहाँ पे 7 पे मार्क करी हूँ। शोल्डर टू एपेक्स कितना है मेरा, 9.5, तो 1/2 इंच ऐड करके यहाँ 10 पे मार्क करी हूँ। ठीक है, और फुल लेंथ मेरा 15 इंच है, तो उसमें मैं 1 इंच ऐड करके 16 ली हूँ। ठीक है, तो 16 में मेरा पूरा पेपर आ जा रहा है। तो ये मेरा वेस्ट लाइन हो जाएगा, ये मेरा शोल्डर टू एपेक्स लाइन है, और ये मेरा नेक लाइन है। ठीक है, और ये मेरी चेस्ट लाइन है। तो यहाँ पे अब मैं देखूँगी कि मेरा जो नेक डीप है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0.25 माइनस करी हूँ। ठीक है, 0.25 माइनस करके यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर ली, और ये सब में मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये मेरा माइनस हो जाएगा इतना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे शोल्डर निकाल ली हूँ, तो मेरा 1/2 इंच इधर जो है वो सिलाई में चला जाएगा। यहाँ से फिर मैं 2 इंच लूँगी जो मेरा फिक्स शोल्डर रहेगा, और 0.5 इंच मैं यहाँ ली हूँ जो मेरा नेक के साइड सिलाई में जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ से इस तरह से मेज़र टेप को रखेंगे और यहाँ देखेंगे तो मेरा कितना आ रहा है, 7.5 पे आ रहा है, ठीक है। 7.5 पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं हाफ इंच मेरा जो ऊपर जाएगा सिलाई में, तो कितना आ जाएगा, 7 पे मेरा परफेक्ट नेक डीप आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं शेप दे दी हूँ वी लीफ नेक का, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये दोनों का मैं हाफ करी हूँ इस तरह से, 6 इंच है ना, 6 इंच से थोड़ा कम, तो इसको मैं इस तरह से मेज़र टेप को रख के यहाँ पे मैं हाफ करके मार्किंग करी हूँ, तो यहाँ से मैं 0.25 इंच अंदर के साइड आई हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं चेस्ट की मार्किंग करी, तो चेस्ट मेरा कितना था, 8.25 है, तो यहाँ पे मैं 8.25 पे मार्क करी। उसके बाद 1 इंच मैं लूजिंग ऐड कर रही हूँ और 1.5 इंच मेरा सिलाई मार्जिन रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इस तरह से आर्म होल की शेप दे दी हूँ, ठीक है। इतना समझ गए। इधर के साइड देखना है, अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करूँगी अब मैं, ठीक है। अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करूँगी, तो अपेक्स टू अपेक्स मेरा कितना, 7 इंच, 7 इंच है, तो 7 इंच का मैं हाफ़ करूँगी, 3.5 आएगा, तो मैं यहाँ पे 3.5 पे मार्क कर लूँगी, ठीक है। यहाँ पे भी मैं इस तरह से 3.5 इंच पे मार्क कर लूँगी, ठीक है। नीचे मुझे यहाँ पे देना है 2 इंच का डार्ट देना है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से मेज़र टेप कर रखूँगी, 1 इंच इधर और 1 इंच इधर के साइड डार्ट दूँगी। उसके बाद इसमें मुझे बेल्ट भी निकालनी है, ठीक है। तो बेल्ट जो मेरी रहेगी वो 2.5 इंच की रहेगी, तो मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ, तो 3 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी और एक मार्किंग मैं यहाँ भी कर लूँगी और एक मार्किंग मैं यहाँ पे भी कर लूँगी। उसके बाद ये तीनों पॉइंट को मिला दूँगी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। यहाँ पे भी मार्किंग कर लेंगे 3.5 इंच पे, 1-1 इंच पे इस तरह से डार्ट की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंच कर्व की हेल्प से राउंड शेप दे देंगे। और इधर के साइड हम 0.25 इंच की डार्ट लगाएंगे, मतलब हाफ इंच का डार्ट लगाना है। अब इसका मैं हाफ कर लूँगी, ठीक है। यहाँ से मैं ये वाले पॉइंट को मिला दूँगी इस तरह से, अब मैं आर्म होल की डार्ट लगाऊंगी, तो वो कैसे लगाना वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ से इस तरह से मेज़र टेप को रखेंगे और 1 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से मैं 1 इंच ऊपर, और ये जो मैं मार्किंग करी हूँ यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब मैं इस तरह से मेज़र टेप को रखूँगी और यहाँ पे भी 1 इंच पे मार्किंग कर लूँगी। उसके बाद इस तरह से पॉइंट को मिला करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब मैं यहाँ पे लाइन को चेक कर लूँगी, यहाँ से कितना आ रहा है, 5.75। तो ये वाली लाइन भी देख लेंगे 5.75 मेरा कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है। इस तरह से मार्क करेंगे और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हाफ इंच हम डाउन जाएंगे, यहाँ के साइड, यहाँ पे इस तरह से हाफ इंच डाउन जाएंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे अब हम नया आर्म होल बनाएंगे, तो इधर की साइड पहले वेस्ट भी मैं मार्किंग कर लेती हूँ। तो वेस्ट मेरा कितना है, 28, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे पेपर को, जो ये मेरा माइनस होगा तो इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और मेज़र टेप को इस तरह से रखेंगे
और फिर 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। और 1.5 इंच लूजिंग देंगे। यहाँ पे लाइन को मिला लेंगे। एक डार्ट में इधर के साइड लगाऊंगी 1 इंच का, ठीक है। तो यहाँ से मैं 2 इंच ऊपर गई हूँ और हाफ इंच इधर के साइड ऐसे। ये सारा डार्ट जो है मेरा वो हाइड हो जाएगा, बस मेरा ये दिखेगा और ये दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सेव दूंगी इस तरह से। ठीक है, ये सारा डार्ट हाइड हो जाएगा। अब क्या करना है, पहले इसको इस तरह से लेंगे, ठीक है। और इसको पहले सीधा कर लेंगे हम। इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरी ड्राफ्टिंग हो गई। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये आर्म होल को मैं इस तरह से यहाँ से मिला लूँगी, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से रखेंगे। उसके बाद अच्छे से आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं।
ये मेरी फ्रंट की कटिंग हो गई है। बैक की भी कटिंग कर लेते हैं। बैक वाले में क्या करना है, ये वाला पार्ट ले लेना फ्रंट वाले की, ठीक है। इसको इस तरह से मिला लेंगे, इस तरह से, ठीक है, जहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे भी इस तरह से, ठीक है। अब जो बेल्ट लेना है वो जितना फ्रंट का लिए सेम इतना बैक भी ले लेंगे, ठीक है। तो ये मेरी बैक भी मार्किंग हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये मेरी कटिंग हो गई है। अब इसको कपड़े में रख करके कट करेंगे। तो चलिए काट लेते हैं उसको भी। जब मैं कपड़े को कटिंग करूँगी तो ये जो मेरा ऊपर का शोल्डर का डार्ट है इसको मैं क्लोज़ कर लूँगी, ठीक है। और बस ये वाला डार्ट ओपन रखूँगी। तो मेरा जो कपड़े में डार्ट रहेगा तो बस वेस्ट की डार्ट रहेगी। शोल्डर टू अपेक्स की डार्ट को क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम कपड़े में रख के कटिंग कर लेंगे। कपड़े को कटिंग करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। ये मैं कपड़े की कटिंग कर ली हूँ। ये जो शोल्डर की डार्ट थी उसको क्लोज़ करके उसके बाद फिर कपड़े को कटिंग करी हूँ। ये इसमें बस मेरा वेस्ट का डार्ट रहेगा, ठीक है। इसकी स्टिचिंग वाली वीडियो पार्ट 2 में आएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।